फाइनली जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 कलिंग गेम्स पार्ट 1 शुरू हो चुका है। बट ये कलिंग गेम्स है क्या? और पूरा एपिसोड 3 तो कलिंग गेम्स के रूल्स को एक्सप्लेन करने में ही खत्म हो गया। मतलब सही में कलिंग गेम्स के रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले फ्यूचर स्टोरी में अपने कैरेक्टर्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये कलिंग गेम्स क्या है और केंजाकू ने आखिर किस लिए ये कलिंग गेम्स को स्टार्ट किया है, और मेन चीज मतलब व्हाट आर द रूल्स ऑफ कलिंग गेम्स, आखिर मतलब क्या है इनका। तो केंजाकू की तरह अपने दिमाग को खोलकर चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये कलिंग गेम्स है क्या? शिबुया इंसिडेंट के लास्ट में केंजाकू ने गेतो की मैक्सिमम उजुमा की टेक्निक की मदद से माहितो को खा लिया था, मतलब अब्सॉर्ब कर लिया था। इसी वजह से उसे आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक मिल चुकी है, जिसे उसने तेनगेन के बैरियर के थ्रू एक्टिवेट करके पूरे जापान में दो तरह के लोगों को अवेकन किया है। एक तो वो लोग जिनके डीएनए में कर्स टेक्निक पहले से थी बट उनका ब्रेन सॉर्सरर्स जैसा नहीं था, जिस वजह से वो लोग उनकी इनबिल्ट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो आइडियल ट्रांसफिगरेशन की मदद से केंजाकू ने उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर को सॉर्सरर की तरह बना दिया, जिससे अब वो भी अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकेंगे। और अगर आपको याद हो तो माहितो पहले ही ये जुनपे के साथ में कर चुका है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि केंजाकू ये चीज पूरे जापान के लोगों के साथ में करने वाला है। और दूसरे वो लोग जिन्हें केंजाकू ने कर्स ऑब्जेक्ट खिलाकर एंशिएंट सॉर्सरर्स के लिए वेसल बना के रखा है, जैसे यूजी सुकुना का वेसल है। अब आप लोग बोलोगे कि यूजी ने तो खुद अपनी मर्जी से सुकुना के फिंगर को खाया था। तो आपको बता दूं, यूजी का पैदा होना भी इस चमत्कारी खोपड़ी के प्लान का हिस्सा है। छोड़ो, ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो केंजाकू ने इन वेसल के अंदर के कर्स ऑब्जेक्ट की सील तोड़ दी ताकि ये सारे एंशिएंट सॉर्सरर्स वापस रीइंकार्नेट हो सके, जैसे कि सुकुमी फुशिगुरो यानी अपने मेगुमी की बहन, ये भी इन्हीं वेसल्स में से एक है। इसे ही बचाने के लिए मेगुमी यूजी से मदद मांग रहा था। सो थैंक्स टू दिस मिस्टर खुली हुई खोपड़ी, अब जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में 3 तरह के लोग हैं। फर्स्ट, नॉर्मल ह्यूमंस जिनके पास में कोई कर्स एनर्जी नहीं है, जिस वजह से वो अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं। सेकंड, अवेकन सॉर्सरर्स। इस कैटेगरी में वो दोनों आते हैं जो आइडियल ट्रांसफिगरेशन से अवेकन हुए हैं, और दूसरे वो जो एंशिएंट सॉर्सरर्स की वेसल्स है। थर्ड, नेचुरल सॉर्सरर्स जैसे कि नानामी, मेई एंड द ऑनर्ड वन सातोरू गोजो हिमसेल्फ, जो पहले से ही सॉर्सरर्स है। अब ये तो ठीक है, बट केंजाकू इतना अच्छा है कि उसने अभी अभी अवेकन हुए सॉर्सरर्स को लड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए उसने अलग से कर्स स्पिरिट छोड़ दिए हैं, वो भी मिलियंस की संख्या में। एक्चुअली केंजाकू चाहता है कि ये सभी लोग आपस में लड़े जैसे कि रॉयल रंबल, पर ये सभी लोग केंजाकू की बात मानकर आपस में क्यों लड़ेंगे, और इसी वजह से उसने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिए। तो उसने कुछ एरियाज डिवाइड कर दिए और कुछ रूल्स सेट कर दिए ताकि ये लोग आपस में लड़ने पर मजबूर हो जाए। तो ये तो हो गया कि कलिंग गेम्स किस तरह ऑपरेट किए जा रहे हैं, बट कलिंग गेम्स एक्चुअली एक रिचुअल है जिसके थ्रू केंजाकू बहुत सारी कर्स एनर्जी को जनरेट करना चाहता है, ताकि वो तेनगेन को ऑब्जर्व करके पूरी पॉपुलेशन को उसके साथ में मर्ज कर देगा, ताकि वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सके। और इवॉल्व का मतलब ये मत समझना कि केंजाकू कुछ भलाई का काम करने जा रहा है। उसके इवॉल्व का मतलब शॉर्ट में कहे तो ह्यूमंस वुड स्टॉप बीइंग ह्यूमंस एंड बिकम अ जायंट अनकंट्रोलेबल मैजिकल मॉन्स्टर मेड ऑफ कर्स्ड एनर्जी। मतलब सभी सोल्स में से अगर किसी एक सोल को भी अगर गुस्सा आता है, देन इट्स पॉसिबल कि दिस होल जायंट मॉन्स्टर माइट गो ऑन रैम्पेज एंड डिस्ट्रॉय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आपको पता है कि कलिंग गेम्स है क्या, और हर गेम की तरह इसके भी कुछ रूल्स है, विच इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। कलिंग गेम्स के रूल्स है क्या और उनका मतलब क्या है? तो कलिंग गेम के टोटल 8 रूल्स है। रूल नंबर 1, कॉलोनी में एंटर करके खुद को एज अ प्लेयर रजिस्टर करना होगा। मतलब जिन्हें नई नई पावर्स मिले हैं सिर्फ वो लोग जाएंगे अपने फेवरेट एरिया में, बट उनका क्या जो ऑलरेडी उसी एरिया में थे, तो उन लोगों को एक लिमिटेड समय के लिए पास दिया जाएगा उस एरिया या कॉलोनी में से बाहर जाने के लिए। बट बाहर जाने के बाद भी अगर आप अवेकन हो तो आपको 19 डेज के अंदर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, वरना आपके साथ में क्या होगा ये हम जानेंगे रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2, अगर कोई प्लेयर फर्स्ट रूल को ब्रेक करेगा तो उससे उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाए। शॉर्ट में कहो तो डायरेक्ट मौत। मतलब अगर आप 19 डेज के अंदर कॉलोनी में जाकर खुद को एज अ प्लेयर रजिस्टर नहीं करते हो तो आपकी कर्स टेक्निक आपसे छीन ली जाएगी, जिससे आपकी डेथ हो जाएगी। और हाँ, ये चीज सिर्फ न्यू अवेकन लोगों पर अप्लाई करती है, जैसे कि फुशिगुरो की सिस्टर, जिनके पास में पहले से ही कर्स टेक्निक थी, उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, तो नॉन प्लेयर अगर किसी भी रीजन से किसी भी कॉलोनी या एरिया में एंटर करते हैं तो उन्हें एज अ प्लेयर रजिस्टर कर लिया जाएगा। मतलब अगर आप गलती से किसी भी कॉलोनी या एरिया में एंटर करते हो तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑफिशियली प्लेयर। मतलब गेम खेलना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकते। रूल नंबर 4, तो पॉइंट्स अर्न करने के लिए आपको दूसरे प्लेयर्स को मारना होगा, आई मीन जान से मारना होगा। मतलब अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच। रूल नंबर 5, तो ये रूल एक्सप्लेन करता है कि किसको मारने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट्स मिलेंगे और नॉन सॉर्सरर को मारने के सिर्फ 1 पॉइंट। इट्स ऑब्वियस कि नॉन सॉर्सरर को मारना इजी है क्योंकि उनके पास में कोई कर्स टेक्निक होती ही नहीं है, इसलिए उन्हें मारने के लिए सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलने वाला है। ये सब तो ठीक है, बट ये पॉइंट्स जमा करके करोगे क्या? इसी का आंसर हमें रूल नंबर 6 देता है। रूल नंबर 6, तो प्लेयर्स 100 पॉइंट स्पेंड करके गेम में नए रूल्स ऐड कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे 100 पॉइंट जमा करो और खत्म कर दो इस कलिंग गेम्स को, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। और यही बताता है अपना रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, तो गेम मास्टर को ये नए एडिशनल रूल्स को एक्सेप्ट
करना ही होगा। बट नया रूल अगर कलिंग गेम को खत्म कर रहा हो या गेम के चलने में कुछ रुकावट डाल रहा हो तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट फिर भी ये एडिशनल रूल्स हमारी गैंग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे स्टोरी में। तो कमेंट से बताओ कि अगर आपके पास में 100 पॉइंट जमा हो जाए तो आप कौन सा रूल कलिंग गेम में ऐड करना चाहोगे। और गाइस प्लीज बिना गूगल किए बताना, वरना अच्छा खासा स्पॉइलर मिल जाएगा आपको। सो गाइस बी अवेयर ऑफ स्पॉइलर्स। अगर किसी भी प्लेयर के ज्वाइन करने के दिन से या फर्स्ट पॉइंट अर्न करने के दिन से नेक्स्ट 19 दिन तक उसका स्कोर अगर सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तभी उसकी कर्स एनर्जी उससे छीन ली जाएगी। मतलब सिर्फ गेम में एंटर करके या 1-2 पॉइंट्स अर्न करके नहीं चलेगा। यू हैव टू कंटिन्यू किलिंग द पीपल इन द गेम। आपको 19 दिन में अपने पॉइंट को चेंज करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर एक कैच है, उन्होंने पॉइंट चेंज करने को कहा है, ना कि सिर्फ बढ़ाने को। अगर आप किसी तरह अपने स्कोर को कम कर सकते हो देन इट्स ऑल्सो ओके। और मेगुमी ये चीज करने का जरूर ट्राई करेगा, क्योंकि मेगुमी अपनी कोमा में गई हुई बहन को बचाने के लिए निकला हुआ है, तो वो डेफिनेटली एंटर करेगा कलिंग गेम्स में। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि अगर केंजाकू को मार दो तो कलिंग गेम खत्म हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल केंजाकू को मारना इजंट गोना बी इजी, और अगर गोजो सेंसेई जैसा कोई पावरफुल बंदा केंजाकू को अगर मार भी देता है फिर भी कलिंग गेम फिनिश नहीं होगा। केंजाकू ने सिर्फ कलिंग गेम को स्टार्ट किया है, गेम को तो गेम मास्टर चला रहा है। तो आखिर ये गेम मास्टर कौन है? तो लेट मी टेल यू कि गेम मास्टर इजंट अ प्लेयर। द होल ऑटोमेटेड सिस्टम जो इस गेम को चला रहा है वही गेम मास्टर है। और हाँ, एक वार्निंग दे दो, अगर आपको भी मेरी तरह जानने की खुजली हो रही है कि आखिर ये कलिंग गेम को फिनिश किस तरह करेंगे और अपनी गैंग केंजाकू को कैसे रोकेगी, तो आई रिक्वेस्ट कि इसे गूगल सर्च बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत गंदा वाला स्पॉइलर मिल जाएगा। फिर मत बोलना कि मजा खराब हो गया। ये खुली हुई खोपड़ी आई मीन केंजाकू खुद सब बता देगा। बाकी आप लोग देख ही रहे हो कि वन पंच मैन सीजन 3 में उसका क्या हाल हुआ। बट जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 का एनिमे एडेप्टेशन काफी अच्छा हो रहा है, तो स्टोरी को स्पॉइल किए बिना देखोगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिल सके। और अगर इस हाइप के बटन को दबा के जाते हो तो मजा ही आ जाए।